मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को मेरी राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आज हम भगवत महापुराण सप्ताह कथा एक सद्ग्रंथ के पंचम स्कंद का 7वां अध्याय करने जा रहे हैं, जिसमें भरत के चरित्र का वर्णन किया गया है, जिनके नाम पर हमारे भारतवर्ष का नाम पड़ा। श्री आशुतोषाय नमः, श्री गणेशाय नमः। अध्याय 7, भरत चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभ देव जी ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा से स्थित रहकर विश्व रूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। उससे उनके सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु नामक 5 पुत्र हुए। इस वर्ष का नाम अजनाभ वर्ष था। राजा भरत के समय से ही भारतवर्ष इसे कहा जाता है। उन्होंने प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चतुर्मास, पशु और सोम आदि छोटे बड़े क्रतुओं अर्थात यज्ञों से श्रद्धा युक्त यज्ञ और क्रतुपूर्व रूप श्री भगवान का यजन किया। प्रकृति और विकृति भेद से अग्निहोत्र आदि क्रतु 2 प्रकार के होते हैं। संपूर्ण अंगों से युक्त क्रतुओं को प्रकृति कहते हैं, और जिसमें सर्व अंग पूर्ण नहीं होते उन्हें विकृति कहते हैं। इस तरह कर्म की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। तब उन्हें अंतर्यामी रूप से विराजमान हृदय आकाश में ही अभिव्यक्त होने वाले भगवान वासुदेव में दिन दिन बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष राजभोग कर राज्य संपत्ति को यथायोग्य पुत्रों में बांट दिया। फिर वे पुलह आश्रम अर्थात हरिहर क्षेत्र में चले गए। वहां चक्र नदी अर्थात गंडकी नदी चक्राकार शालिग्राम शिलाओं से, जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती है। वहां पर एकांत में श्री भरत जी श्री भगवान की आराधना करने लगे। ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ। तब परमानंद से सराबोर हृदय में बुद्धि के डूब जाने पर उन्हें नियम पूर्वक की जाने वाली पूजा का भी स्मरण नहीं रहा। इस प्रकार वे भगवत सेवा नियम में ही तत्पर रहते थे। शरीर पर कृष्ण मृग चरम धारण करते थे तथा त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने से उनके केश भूरी भूरी घुंघराली लटों में परिणत हो गए थे, जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उदित हुए सूर्यमंडल में सूर्य संबंधिनी ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते और कहते, भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है। उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है। फिर वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करता है। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं। इस तरह पंचम स्कंद का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 8, भरत जी का मृग के मोह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार भरत जी गंडकी में स्नान कर नित्य नैमिषिक तथा शौचादि अन्य आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो प्रणव का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे। इसी समय एक हरिणी जल पीने के लिए वहां आई। अभी वह जल पी ही रही थी कि पास से गरजते हुए एक सिंह आ गया। भयवश नदी पार करने के लिए उसने उछलांग मारी। उसके पेट में गर्भ था। भय के कारण उसका गर्भ नदी में गिर गया। वह हरिणी एक गुफा में छिपने गई और वहीं मर गई। नदी के प्रवाह में बहते हुए इस बच्चे को देखकर भरत जी को दया आई। उन्होंने उसको उठा लिया और अपने आश्रम पर ले गए। उस मृग बच्चे पर भरत जी की बड़ी ममता बढ़ी। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करते, व्याघ्र आदि से बचाने और पुचकारने में ही डूबे रहते थे।
कुछ ही दिनों में उसमें न यम नियम और भगवत पूजा आदि कृत्य एक एक छूटने लगे और अंत में वह सब कुछ छूट गया। श्री भरत जी विचार करने लगे, अरे यह तो बड़े दुख की बात है। इस बेचारे मृग के बच्चे का मेरे सिवा और कोई नहीं। अपने सग संबंधियों से बिछुड़कर या मेरी शरण में रहने के कारण मुझे ही अपना माता पिता भाई बंधु झुंड का साथी समझता है। अब मुझे छोड़कर यह और किसी को अपना नहीं सकता। शरण में आए हुए की उपेक्षा करना पाप है। अतः मैं अब इसका पालन पोषण करूंगा। शरण में आए हुए शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने के लिए परोपकारी सज्जन लोग अपने स्वार्थ का त्याग कर देते हैं। अतः इसका पालन पोषण करना मेरा धर्म है। इस प्रकार उस हरिण के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से उठते बैठते सोते भोजन करते समय उनका चित्त स्नेहवश उसके पाश में बंध गया। भेड़ियों और हिंसक जीवों से बचाने के लिए वे सदा अपने साथ उसको लिए रहते थे। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते रहते समय भी भरत जी बीच बीच में उठकर उस मृग शावक की ओर देखते और उसको शांति मिलती। उसकी सदा मंगल कामना करते करते कभी यदि वह दिखाई नहीं देता तो वह व्याकुल हो जाते और कहते वो कहाँ चला गया। किंतु वह मृगी का बच्चा उनको बड़ा आनंद दे रहा था। कभी वे प्रेम से उसके ऊपर कोप दिखाते तो वह कभी समाधिस्थ की तरह आंख मूंद कर उसके पास बैठ जाते। फिर कुछ ही देर में कोमल और नन्हे नन्हे सींगों को नोक से उसके अंगों को खुजलाने लगते। यदि कुशों पर भी वे हवन सामग्री रख देते और वह उन्हें दांतों से खींचकर अपवित्र कर देता तो उनके डांटने टपटने पर वह अत्यंत डर कर तत्काल उछलकर छोड़ देता और संपूर्ण इंद्रियों को रोककर चुपचाप बैठ जाता था। जब तक उसे पुनः देख न लेते तब तक उनको शांति नहीं मिलती। इस प्रकार अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवद आराधना से च्युत हो गए। वह उस मृग शावक के लाड प्यार में आत्म स्वरूप को भूल गए। वह मृग छोना उनके पास बैठा पुत्र समान शोकातुर हो रहा था। इस प्रकार की आसक्ति से ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया और अंतकाल की भावना में उन्हें मृग शरीर ही मिला। किंतु उनकी साधना पूरी थी, इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। मृग योनि में भी पूर्व जन्म की भगवद आराधना के प्रभाव से अपने मृग रूप होने के कारण जानकर वे पश्चाताप करने लगे। मृग बने हुए राजर्षि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई उसे छिपाते हुए वे अपनी माता मृग को त्याग दिए और अपनी जन्मभूमि कालिंजर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी शालिग्राम तीर्थ में भगवान का जो क्षेत्र है पुलस्त्य और पुलह के आश्रम पर चले गए। आसक्ति से अब उन्हें भय लगने लगा। अकेले रहकर भूखे सूखे पत्ते घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते मृग योनि को प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध के श्रेय की बाँट देख रहे थे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबोए रखकर मृग शरीर को छोड़ दिया। इस तरह पंचम स्कंद का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। अभी हाल में ही जून में मैं गंडकी नदी के दर्शन कर आई हूँ। बड़ी ही पावन पवित्र नदी है और शालिग्राम की तो वहाँ पर महिमा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 9 भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म और भद्रकाली द्वारा उनकी रक्षा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आंगिरस गोत्र में सभी गुणों से संपन्न एक ब्राह्मण थे। उनकी बड़ी स्त्री से 9 पुत्र हुए और छोटी स्त्री से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। इन दोनों में जो पुरुष था वह परम भागवत राजर्षि शिरोमणि भरत ही थे। वे मृग शरीर का त्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए। इस जन्म में भी पूर्व जन्म का स्मरण रहने के कारण श्री भगवान के चरण कमलों को ही हृदय में धारण किए रहते तथा दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल मूर्ख अंधे और बहरे के समान दिखाई देते। पिताजी ने अपने पागल पुत्र का भी उपनयन संस्कार किया। उन्होंने पिता के कर्तव्य का
निर्वाह करते हुए उन्हें शौच आचमन आदि आवश्यक कर्मों की शिक्षा दी। वे चाहते थे कि वर्षा काल में इसे वेदाध्ययन आरंभ करा दूं, किंतु 4 महीने तक लगातार पढ़ाते रहने पर भी वे इन्हें व्याहति और शिरो मंत्र प्रणव के सहित त्रिपदा गायत्री भी अच्छी तरह याद न करा सके। पुत्र की प्रवृत्ति न रहने पर भी पिता ब्रह्मचार्य आश्रम के सभी नियमों की शिक्षा देते रहे, किंतु भरत जी ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। एक दिन पिता की मृत्यु हो गई। भरत की माता अपने दोनों संतानों को अपनी सौत को सौंपकर पतिलोक को चली गई। भरत जी के भाई कर्मकांड में सबसे श्रेष्ठ समझते थे, अतः वे भरत जी को मूर्ख समझते थे। ज्ञानी भरत जी को मान सम्मान का कोई विचार नहीं था। जब उन्हें कोई पागल मूर्ख कहता तो वे उसके अनुरूप ही भाषण करते। कोई भी उनसे यदि कोई काम करवाना चाहे तो वे उनकी इच्छा के अनुसार कर देते। जो भी अच्छा या बुरा अन्न उन्हें मिल जाता वह जीभ का स्वाद लेते हुए खा लेते। वे सर्दी गर्मी और वर्षा में नंगे ही पड़े रहते थे। यज्ञोपवीत मैला हो गया था, उससे ही लोग उन्हें ये जानते थे कि यह कोई ब्राह्मण है। स्नान न करने से शरीर मैल से भर गया। सभी उनका तिरस्कार करते, किंतु इसका उन्हें कोई विचार न था। उनके भाई लोग भी उन्हें जो दे देते वे वही प्रेम से खा लेते थे। किसी समय डाकुओं के सरदार ने पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। उसने जिस पुरुष को बलि के लिए मंगवाया था वह फंदे से निकलकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए सेवक लोग दौड़े। आधी रात के समय उनका पता नहीं चला। उसी समय उनकी दृष्टि भरत जी पर पड़ी। वह वीरासन पर बैठे हुए खेतों की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने इन्हें अच्छा बलि पशु देखा और रस्सियों से बांधकर वह उसे ले आए। इसके बाद उन चोरों ने अपनी विधि के अनुसार पद्धति का पालन करते हुए उनका अभिषेक किया और स्नान कराकर कोरा वस्त्र पहनाया। अनेकों प्रकार के आभूषण, चंदन, माला और तिलक आदि से विभूषित उनको अच्छी तरह से भोजन कराया। तदंतर धूप, दीप, माला, खील, पत्ते, अंकुर और फल आदि उपहार सामग्री निवेदन किया। फिर बलिदान विधि से गान, स्तुति और मृदंग एवं ढोल आदि बाजे बजाते हुए उस पुरुष पशु को भद्रकाली के सामने नीचा सिर करके बिठा दिया। डाकू के पुरोहित ने उस नर पशु के रक्त से भद्रकाली को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीव्र खड़ग उठाई। वे दस्यु स्वतः रजोगुण और तमोगुण से युक्त होने के कारण धन के मद से मतवाले हो रहे थे। हिंसा में उनकी स्वाभाविक रुचि ही थी। इसके साथ साथ इस समय वे भगवान के अंश स्वरूप ब्राह्मण कुल का अपमान कर रहे थे और स्वच्छंदता से कुमार्ग पर बढ़ रहे थे। आपत्ति के समय में भी जिस हिंसा का अनुमोदन किया जाता है उसमें भी ब्राह्मण वध सर्वदा निषिद्ध है। इसके अतिरिक्त वे ब्राह्मण कुमार तो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो चुके थे। ऐसे ब्रह्म तेज से युक्त वैरहीन उस ब्रह्म ऋषि कुमार की वे बलि देना चाहते थे। यह भयंकर कुकर्म देखकर महादेवी भद्रकाली के शरीर से अति दुस्सह ब्रह्म तेज से दाह होने लगा और वे सहसा मूर्ति को फोड़कर प्रकट हो गई। उन्होंने क्रोध से तड़ककर भीषण अट्टहास किया और उछलकर उस अभिमंत्रित खड़ग से ही उन पापियों के सिर उड़ा दिए और अपने गणों के सहित उनके गले से बहता हुआ गरम गरम रुधिर पीकर अति उन्मत्त हो ऊंचे स्वर से गाती और नाचती हुई उन सिरों को ही गेंद बनाकर खेलने लगी। इधर भगवत भक्त परमहंस भरत जी अपना सिर कटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार व्याकुल नहीं हुए। महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार रूप अपराध अपने ही ऊपर ज्यों का त्यों आ पड़ता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिनकी देह अभिमान रूप सुदृढ़ हृदय ग्रंथि छूट गई है, जो राग द्वेष आदि रहित सबके सुहृद एवं आत्मा है, साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि अनेकों रूप धारण करके अपने अचूक काल चक्र रूप श्रेष्ठ शस्त्र से जिनकी रक्षा करते रहते हैं और जिन भक्तों ने भगवान के निर्भय चरण कमलों का ही आश्रय ग्रहण किया है, वे भगवत भक्त
परमहंसों से अपना सिर कटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार से व्याकुल नहीं होते, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इस प्रकार पंचम स्कंद का नवम अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 10। जड़ भरत और राजा राहुगण की भेंट। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार सिंधु सोवीर देश का स्वामी राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। इक्षुमती नदी के किनारे एक कहार की आवश्यकता पड़ी। उसी समय ये ब्राह्मण देवता मिल गए। हष्ट पृष्ठ इन्हें देखकर कहारों का जमादार बेगार में पकड़कर कहारों के साथ पालकी में जड़ भरत जी को उन्होंने उसको जोड़ दिया। यद्यपि वे इस योग्य नहीं थे, तब भी बिना कुछ बोले पालकी को उठा ले चले। कोई जीव पैरों तले न पड़ जाए, ऐसा सोचकर वे एक बार पृथ्वी को देखकर चलते थे। इसलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाया। पालकी टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। राजा रहुगण ने पालकी हारों को कहा, अरे कहारों, पालकी ऊंची नीची क्यों हो रही है? कहारों ने कहा, महाराज, एक नया कहार पालकी में लगा है। ये जल्दी जल्दी नहीं चल रहा। हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। राजा रहुगण व्यंग्य से भरे वचन में कहने लगे, अरे भाई, तुम बहुत कमजोर मालूम पड़ रहे हो। बुढ़ापे ने तुम्हें घेर लिया है, इसी से पालकी नहीं ढो पा रहे हो। इस प्रकार राजा के ताना मारने पर भी जड़ भरत जी कुछ नहीं बोले, पालकी ढोते रहे। पालकी अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही थी। यह देखकर राजा रहुगण क्रोध में आकर कहने लगा, अरे तू क्या जीते जी मर गया है? मेरा निरादर करता है। अभी मैं तुझे ठीक करता हूँ। रहुगण को अपने को राजा समझकर बड़ा अभिमान था, अतः वह अनाप शनाप बातें बोल दी। रजोगुण एवं तमोगुण से युक्त उसकी बुद्धि थी, इसलिए श्रेष्ठ भक्तजन भरत जी को वह समझ नहीं पाया, अतः उनका तिरस्कार किया। उसकी अपरिपक्व बुद्धि देकर समस्त जीवों के सुहृद एवं आत्मा ब्रह्मभूत भरत जी निरअभिमान भाव से मुस्कुराए और कहने लगे, राजन, तुमने यथार्थ कहा। भार नाम की वस्तु ढोने वाले के लिए है, और यदि मार्ग है तो वह चलने वालों के लिए। बुढ़ापा भी उसी का है, किंतु यह शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। राजन, स्थूलता, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब धर्म देह अभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीवों में रहते हैं। मुझ में लेश मात्र भी नहीं है। तुमने जो जीने मरने की बात कही है, जितने भी विकारी पदार्थ हैं, उन सभी में नियमित रूप से जीना मरना देखा जाता है कि वे सभी आदि अंत वाले हैं। जहां पर स्वामी सेवक भाव स्थिर हो, वही देश पालन आदि नियम भी लागू होता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूं। इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। परमार्थ दृष्टि से स्वामी और सेवक में कोई अंतर नहीं है। फिर भी तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो कि मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। राजा रहुगण ने उन द्विश्रेष्ठ के अनेकों योग ग्रंथों से हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाले ये वाक्य जब सुने, तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमत दूर हो चुका था। वह उनके चरणों में सिर रखकर कहने लगा, देव, आपने द्विजों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। आप भगवान दत्तात्रेय या भगवान कपिल तो नहीं? मैं इंद्र के व्रत से, महादेव जी के त्रिशूल से और यमराज के दंड से नहीं डरता। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर अस्त्र शस्त्रों से डर नहीं लगता, किंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से डरता हूँ। अतः कृपा करके बताइए कि आप कौन हैं? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा रहुगण श्रद्धालु एवं ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी था, अतः वह जड़ भरत जी के बारे में न जानने के कारण अभिमान से कुछ बात बोल गया, जिसे अज्ञानी लोग बोलते हैं। किंतु अब वह जड़ भरत के तत्व से युक्त वचन सुनकर जान गया कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं है।
वह उनके बारे में जानने के लिए उनसे प्रार्थना करता रहा। देव विषयों से मैं सर्वदा दूर हो चुका हूँ। मैं आपको बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। आपके योग युक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह बना हुआ है। आत्मज्ञानियों के भी परम गुरु साक्षात ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से यही पूछते जा रहे थे कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है। क्या आप वही कपिल भगवान हैं जो संसार की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपने को छिपाकर विचरण कर रहे हैं। विषयी व्यक्ति भला योगेश्वरों के बारे में कैसे जान सकता है। मैंने युद्ध आदि में अपने को श्रम होते देखा है, अतः अनुमान से यह मैं अनुभव करता हूँ कि पालकी ढोने एवं मार्ग में चलने से आपकी भी अवश्य श्रम प्रतीत हुआ होगा। मैं तो व्यवहार मार्ग को भी सत्य ही मानता हूँ, क्योंकि असत घड़े से जल लाना संभव नहीं। शरीर आदि के धर्मों का आत्मा पर प्रभाव नहीं होता। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि चूल्हे पर रखी बटलोई जब अग्नि से तपने लगती है तब उसका जल भी सोखने लगता है और फिर उस जल से चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी तरह अपनी उपाधि के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण शरीर, इंद्रिय, प्राण और मन की सन्निकटता से आत्मा को भी उनके धर्म, श्रम आदि का अनुभव होता है। आपने जो दंड आदि की व्यर्थता बताई, सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ उसका सेवक ही है। उसका उन्मत्त अपराधियों को दंड देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है। उस कर्तव्य का निर्वाह करने वाला व्यक्ति अपने समस्त पापों को नष्ट कर देता है। राजत्व के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु का अपमान किया है। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, जिससे इस साधु अपमान रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। आप देह अभिमान शून्य हैं, संसार के सुहृद भगवान के परम भक्त हैं, अतः समदर्शी होने के कारण आप भी मान अपमान का कोई विकार हो ही नहीं सकता। कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति कोई भी हो, वह भी महापुरुष का अपमान करने से शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। इस तरह पंचम स्कंद का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 11 राजा रघुगण को भरत जी का उपदेश। जड़ भरत ने कहा, राजन, अज्ञानी होने पर भी तुम पंडितों की तरह तर्क वितर्क युक्त बात कर रहे हो। तत्वज्ञानी पुरुष स्वामी सेवक आदि व्यवहार को सत्य रूप में स्वीकार नहीं करते। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं, क्योंकि वेद वाक्य भी गृहस्थ जनोचित यज्ञ आदि कर्मों में ही व्यस्त है। तत्व ज्ञान की अभिव्यक्ति पूर्ण रूपेण उनमें नहीं है। यह माया में मन संसार चक्र में छलने वाला है। यही अपनी देही के अभिमानी जीव से मिलकर उसे कालक्रम से प्राप्त हुए सुख दुख और इनसे व्यतिरिक्त मोह रूप और अवश्य भावी फलों की अभिव्यक्ति कराता है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं तथा 5 प्रकार के कर्म, 5 तन मात्र और 1 शरीर, ये 11 उनके आधारभूत विषय हैं। गंध, रूप, स्पर्श, रस और शब्द, ये 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं। मल त्याग, संभोग, गमन, भाषण और लेना देना आदि व्यापार के, ये 5 कर्म इंद्रियों के विषय हैं तथा शरीर को यह मेरा है इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। ये मन की 11 वृत्तियां विषय, स्वभाव, संस्कार, कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों, हजारों और करोड़ों भेदों में परिणत हो जाती हैं, किंतु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही है, स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं है। ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है। यह तो जीव की ही माया निर्मित उपाधि है। यह प्राय संसार बंधन में डालने वाले अविशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है,
इसकी उपयुक्त वृत्तियां प्रवाह रूप से नित्य ही रहती हैं। जागृत और स्वप्न के समय वे प्रकट हो जाती हैं और सुषुप्ति में छिप जाती हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में क्षेत्रज्ञ जो विशुद्ध चिन्ह मात्र है, मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है। यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा अपने अधीन रहने वाली माया के द्वारा सबके अंतःकरण में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय स्वरूप भगवान वासुदेव है। क्षेत्र यहाँ शरीर को कहा गया है और क्षेत्रज्ञ परमात्मा को बोला गया है, क्योंकि परमात्मा सभी मनुष्य के हृदय में है और वह सभी अंतःकरण में स्थित सभी को देखता है। जब तक मनुष्य ज्ञान उदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति छोड़कर काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता, तब तक वह आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता। इन सब पंक्तियों का अर्थ है कि जब तक मनुष्य अपने काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतकर अपने आत्म तत्व अर्थात अपने अंदर भीतर नहीं झांकता, तब तक वह इस संसार के सुख दुख में भटकता ही रहता है और वह इस लोक में ही भटकता है, क्योंकि उसका चित्त उसके शोक मोह रोग राग लोभ और वैर आदि से संस्कार तथा ममता की वृद्धि करता रहता है। यह मन ही तुम्हारा शत्रु है। तुम्हारी अपेक्षा करने से इसकी शक्ति और बढ़ गई है। यह मिथ्या होकर भी तुम्हारे आत्म स्वरूप को आच्छादित कर रहा है। अतः तुम सावधान होकर श्री हरि के चरणों की उपासना से इस अस्त्र से इसे मार दो। इस तरह पंचम स्कंद का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सबसे ज्यादा शरीर में मन को जीतना जरूरी है। यदि हमने मन को जीत लिया तो सारी इंद्रियों पर हमने अपना काबू कर लिया। अध्याय 12 रहुगण का प्रश्न और भरत जी का समाधान। रहुगण ने पूछा, योगेश्वर, आपने जो ये कहा कि भार उठाने की क्रिया तथा उससे जो श्रम रूप फल होता है, वे दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी केवल व्यवहार मूल के ही हैं, वास्तव में सत्य नहीं है। ये तत्व विचार के सामने कुछ भी नहीं ठहरते। सो इस विषय में मेरा मन चक्कर खा रहा है। आपके इस कथन का मर्म मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसी को सरल में समझाइए। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। जड़ भरत ने कहा, राजन, यह शरीर पृथ्वी का विकार है। पाषाण आदि से इसका क्या भेद है? जब यह किसी कारण पृथ्वी पर चलने लगता है, तब इसके भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। इसके 2 चरण हैं, क्रमशः टखने, पिंडली, घुटने, जांघ, कमर, वक्षस्थल, गर्दन, कंधे आदि अंग हैं। कंधे के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी हुई है, जिसमें सौवीर राज नाम एक पार्थिव विकार है, जिसमें आत्मबुद्धि रूप अभिमान करने से तुम, मैं सिंधु देश का राजा हूँ, अर्थात राजा ने अभिमान किया और बोला कि मैं सिंधु देश का राजा हूँ, इस प्रबल मद से अंधे हो रहे हो। इसी से तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। वास्तव में तुम बड़े क्रूर और दृष्टि हो। तुमने इन बेचारे दीन दुखिया कहारों को बेगार में पकड़कर पालकी में जोत रखा है और फिर पुरुषों की सभा में बढ़ चढ़कर बातें बनाते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूँ। संपूर्ण चराचर भूत पृथ्वी से ही उत्पन्न होता है और पृथ्वी में ही लीन होता है। अतः उनके क्रिया भेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए, उनके सिवा व्यवहार का और क्या मूल है, बताओ। राजन, इस प्रकार पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या ही है, क्योंकि यह अपने उपादान कारण सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है और जिनसे मिलने से पृथ्वी रूप कार्य की सिद्धि होती है, वे परमाणु अविद्यावश मन से ही कल्पना किए हुए हैं। वास्तव में उनकी कोई सत्ता नहीं। विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितीय तथा भीतर बाहर के भेद से रहित
परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है, उसी का नाम भगवान है। महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना केवल तप, यज्ञ आदि वैदिक कर्म, अन्न आदि के दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा आदि गृहस्थ उचित धर्म अनुष्ठान, वेदा अध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से यह परमात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। महापुरुषों के समाज में सदा भगवत कथा होती रहती है, जिससे विषय वार्ता तो पास ही नहीं फटकने पाती। भगवत चर्चा मोक्ष चाहने वाले पुरुषों की शुद्ध बुद्धि को श्री हरि में लगा देती है। जड़ भरत ने कहा, पृथ्वीपते, पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। संपूर्ण विषयों का मैंने त्याग कर दिया था। केवल भगवान की आराधना में मैं ही लगा रहता था। ऐसा होते हुए भी एक मृग के बच्चे में आसक्ति हो जाने से मैं परमार्थ से भ्रष्ट हो गया। परिणाम स्वरूप मुझे अगले जन्म में मृग योनि में आना पड़ा। परंतु परम प्रभु श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरे पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। इसी से अब मैं मनुष्य के समूह के संसर्ग में नहीं रहना चाहता। सदा गुप्त रूप से ही इस लोक में अपने मोह बंधन को काट लेना चाहिए। अर्थात पुरुषों को सत्पुरुषों के सत्संग से प्राप्त होने वाले ज्ञान रूपी तलवार से अपने मोह बंधन को काट देना चाहिए। फिर भगवत कथा श्रवण से, भगवत स्मृति बनी रहने से भक्त पुरुष सुगमता से ही संसार मार्ग को प्राप्त करके परम प्रभु श्री कृष्ण को एवं उनके धाम को प्राप्त कर लेता है। इस तरह पंचम स्कंद का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते